तो बच्चों और बताइए आप लोग का क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन क्लासेज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10 का थर्ड क्वेश्चन। कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया 36, अनुसार करते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 3 त्रिका 9, 9 18 दूना 36। यानी अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3। ये किसी संख्या से कटता नहीं है, खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटता। इसी को अभाज्य गुणनखंड संख्या बोलते हैं। तो इसी के रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को इसी रूप में व्यक्त कर लेते हैं। पहला बोला 12, उसके बाद बोला 15, अब 21। तो 12 का करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो गया। अब इसका कर लेते हैं 3 पचे 15। अब 21 का करेंगे 3 सते 21। यानी क्या दिख रहा है हम लोग को? अब बोला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ हमको कैसे मालूम चलता है? यानी जो तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो, तीनों में सेम हो, तो हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। और एलसीएम के लिए देखते हैं, जो हमारी संख्या दी गई है वो सब में अगर दो सब में है तो एक बार 2 लिखते हैं, और 2 अलग अलग है तो 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ इसमें क्या दिख रहा है? 2 बार है, वो भी अलग अलग, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे 2। अब 3 तो 3 को 1 बार लिखेंगे। अब 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 5 को भी 1 बार लिखेंगे। अब 7 है तो 7 को भी 1 बार लिखेंगे। अब एलसीएम, अब गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 60 छके 420, 60 छके 420। यानी एलसीएम जो हमारा निकल गया 420, और एचसीएफ 3, जो कि बोला था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमारा दोनों ज्ञात हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड का बोला 17, 23, 29। अब 17 का देखेंगे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 ही होगा। 23 का भी 1 गुणे 23 ही होगा, और 29 का भी 1 गुणे 29 होगा। अब इसका भी हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। और एचसीएफ, तो एचसीएफ इक्वल टू, जो तीनों में कॉमन होता है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें 1 है, इसमें भी, इसमें भी, तो एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम के लिए देखें 17 यहाँ पे, यहाँ कहीं नहीं है, तो 17 एक बार लिखेंगे, इंटू 23 यहाँ पे है, इधर कहीं भी नहीं है, तो फिर 23 लिखेंगे, इंटू 29। यानी 29 भी सिंगल है तो 29 लिख देंगे। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इक्वल टू 17 गुणे 23 करके देख लेते हैं। 23 गुणे 17, 7 त्रिक 21, बचा 2, 7 में 14, 2 16, 1 3 आए 3, 1 2 आए 2, तो 1 6 3 9, 2 1 3, यानी कितना आ गया? 391 आ गया। 391, 23 और 17 से गुणा कर दिया, 23 और 17 से गुणा कर दिया, बचा 29। तब 29 से कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 9 81 को 1, बचा 8 हमारा। 9 3 27, 3 30, 5 35 हो गया। 2 1 कम 2, 9 दूना 18, बचा 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 9 2 1 3, 8 5 13 को 3, बचा 1, 7 3 10 1 11, यानी आगे 11 33 9। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 11 33 9। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका, और एचसीएफ भी हमारा आ चुका है। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं थर्ड क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको। अब थर्ड के लिए देख लेते हैं। 8 9 और 25 बोला है, तो 8 9 25। अब इसका करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 50 25, यानी सब मिल गया हमारा। तो अब एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ तो देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं, 3 है तो कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं था तो 1 हमारा होता है हर जगह, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारा 1 हर जगह होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। और एलसीएम के लिए अब देखेंगे, यहाँ पे 2 है 3 बार, इधर कहीं 2 नहीं है तो 3 बार उतारेंगे। और इधर कहीं 2 होता, मान लीजिए यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो 2 एक ही बार हमारा उतरता। लेकिन यहाँ क्या कहीं नहीं है, यहाँ पे बस 3 बार है, तो 3 बार हमारा उतरेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? 3 बार, 2 दूना 4,
4 दूना 8, और फिर 3 क्या है 2 बार, तो 3 को भी 2 बार उतारेंगे। अब 5 2 बार है तो 5 को भी 2 बार उतारेंगे। अब देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ हो गया, 8 पचे 40 हो गया, 40 हो गया, 4 पचे 20 यानी 200, और 200 का गुणा 3 में करेंगे तो 600, 600 का गुणा 3 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा। यानी एलसीएम इक्वल टू हमारा आ गया 1800। जो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका। यहाँ सीएफ 1 आ गया और एलसीएम 180 नहीं 180 नहीं सॉरी 1800 आ गया। तो आप लोग आंसर नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है एचसीएफ 306 और कामा 657 इक्वल टू 9 दिया है और एलसीएम इक्वल टू 306 और 657 तो ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या देखा है, एक संख्या दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या हमारा दिया हुआ था। एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही होता है हमारा। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम तो क्या होगा, एलसीएम का दिया जब तो एचसीएफ इसके साथ गुणा कर रहा है, तो दो संख्याओं के साथ क्या करेगा, भाग करेगा। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो दो संख्या क्या है हमारा, तो उसको लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, यही है हमारा। बटे एचसीएफ जो हमारा 9 है तो 9 से भाग कर देंगे। अब इसमें देखते हैं 30 में कट जाता, 9 दूना 18, 9 3 27 बचा 3, 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 3 27 बचा 3, तो 9 चौक 36 सॉरी 9 नहीं होगा, 9 चौक 36 यानी 4 होगा। तो क्या हो गया एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657। तो अब इन दोनों का गुणा करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पच्चीस 20, 2 22 बचा 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 सत्ते 21 को 1 बचा 2, 3 पचे 15, 2 17 बचा 1, 3 छक 18, 1 19 हो गया, 8 2 1 3, 6 6 12, 1 13 को 3 बचा 1, 9 1 10, 2 12 2 बचा 1 1 1 2। इसका आंसर हमारा आ गया 22 33 8। यानी जो एलसीएम निकल के हमारा आ गया 22 33 8। एचसीएफ 9 दिया ही था यहाँ पे, तो एचसीएफ का तो मान नहीं निकालना था, सिर्फ बोला था एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो इसका पहले 6n का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी 6n का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 पे n होगा, यानी 2 इंटू 3 पे घात n हो गया। तो क्या होता है 0 अंक, यानी 0 के लिए क्या होता है, तो 0 अंक के लिए, यानी 0 अंक कब आता है हमारा, तो 0 अंक कब आता है इसके लिए हम देख लेते हैं। तो 2 इंटू 5 के n घात, यानी जब 2 इंटू 5 के रूप का होता है तभी तो 0 आता है। तो कैसे आता है तो देख लेते हैं, 2 इंटू 5 2 पचे 10, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे बोला है ना n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं होगा।
क्योंकि 2 × 5 के रूप का होता तभी 0 पे हमारा समाप्त होता। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि 6n के लिए, 6n के लिए, तो क्या कहा, संख्या 6n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो लिखेंगे 6n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही हमारा सिद्ध करने के लिए दिया था, सिद्ध हो गया। पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 6वां कह रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी पूछ रहा है भाज्य है तो क्यों है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। पहले के लिए 7 × 11 × 13 + 13, तो 11 × 7 77, यानी 13 इधर कर देंगे, फिर × 77 + 13 हो गया। तो यहाँ इसको क्या लग सकता है, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो 13 बाहर हो गया, 77 + 1 हो गया। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, 13 और 77 1 78 हो गया। या तो इतना कर सकते हैं या तो इतना ही रहने दे सकते हैं। तो ये 2 हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 2 संख्या, यानी 13 से भी विभाज्य है और 18 से भी, और इसमें 1 से भी यह विभाज्य है, 2 संख्या से अधिक से विभाज्य, इसलिए यह भाज्य है। यानी लिखेंगे 2 संख्या से अधिक से भाज्य है, तो इसीलिए हमारा भाज्य संख्या होगा। तो इसीलिए यह भाज्य संख्या होगा। अब इसके लिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हमारा कह रहा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आएगा। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कंडीशन हमारा क्या कह रहा है। तो 7 × 5 नहीं, 7 × 6 42, 42 बचे, तो 42 × 5 करके देख लेते हैं। 4 × 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे × 1 है, तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24 × 24 हो गया, +5 हमारा हो गया। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं। 25 × 5 125, यानी 42 × 125, 125 ना करके इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, 5 आगे करके 42 × 25 कर देते हैं, +5, यानी 42 × 25 कर लेते हैं। तो 42 × 25, 5 दूनी 10 को 0 बचा 1, 5 को 20 1 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 0 4 1 5 8 2 10, यानी 1050 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1050 + 5। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ भी कॉमन नहीं लेंगे, पूरा ही रहने देते हैं 5। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लेंगे तो 5 को, तो यहाँ पे देखिए क्या बचता आपका, 5 पर कॉमन ले लिए तो 1050 + 1 बच गया। यानी यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, 2 संख्या मिले, 5 से भी कट रहा है, फिर 1050 से, और एक तो ऑलरेडी रहता है गुणे में, यानी 1 2 3 संख्या से कटा है, यही हो रहा है। तो 2 संख्याओं से अधिक भाज्य है, तो इसीलिए यह भाज्य संख्या होगा कि 2 संख्याओं से अधिक बार में कट रहा है, यानी एक 5 से कट रहा है, फिर 1025 से, फिर 1 से भी भाज्य हो रहा है, यानी स्वयं से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, उसके अलावा 5 से भी हो रहा है। तो ऐसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, 13 से भी कट रहा है, 78 से भी और 1 से, यानी स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसीलिए यह जो हमारी संख्या दी गई है भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए।